नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मोक्ष कलश लेकर 2 बसों को भामाशाह विकास मालू व विधायक शर्मा ने रवाना किया सरदार शहर। सामूहिक अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सायं कुबेर कुंज से 2 बसों को विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा और भामाशाह विकास मालू ने रवाना किया। इस अवसर पर भामाशाह मालू ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मुझे स्थानीय लोगों द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान देवलोक होने वाले लोगों की अस्थियां मुक्ति भवन में रखी है और उनके परिजन हरिद्वार गंगा में अस्थियां विसर्जन करने वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके घरों में कोई धार्मिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तब मैंने यहाँ मुमताज टीटी और जितेंद्र राजवी को हरिद्वार बसें भेजने की स्वीकृति दी, जिस पर यहाँ की टीम द्वारा इस पुनीत कार्य को नियमित रूप से किया जा रहा है। अब तक चुरू जिले में लगभग 37 बसें हरिद्वार भेजी जा चुकी है और यह क्रम आगे भी जारी रखा जाएगा। इस दौरान विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म में अपने परिजनों के स्वर्गवास होने पर उनकी अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जन करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस संकट के दौरान भामाशाह विकास मालू द्वारा यह प्रिय करवा कर बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान देश में जरूरतमंदों के लिए राशन किट आदि वितरण का कार्य तो अनेक भामाशाहों द्वारा किया गया है, लेकिन देवलोक हुए लोगों की गंगा में अस्थियां विसर्जन का कार्य मालू द्वारा शुरू किया गया है, जो देश भर में एक मिसाल है। इस अवसर पर विनीत मालू, अशोक वैद, हंसराज पुजारी, हर्षिता, साक्षी मालू, अनिल शर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, पंडित शुभकरण देराश्री, व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, अजय आंचलिया सहित अनेक जन उपस्थित थे। मालू परिवार द्वारा हंसराज जी पुजारी द्वारा प्रेरित और विकास कुमार मालू द्वारा दिल खोल के विकलांगों को, तो दिव्यांग है, विकलांग नहीं कह सकते, दिव्यांग कह रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत सरकार भी ध्यान दे रही है, राजस्थान सरकार भी ध्यान दे रही है, नौकरियों में कोटा है, आ जा नहीं सकते। उनको करीब मेरी समझ में 41 41 ये साथ नहीं दी है, पहले 33-34, और ये क्रम भी लगातार कोई विकलांग है तो चिन्हित करके हम दिव्यांग का नाम बता देते हैं और इनकी तरफ से मंजूरी है। जिस प्रकार से इस लॉकडाउन के दौरान मालू परिवार ने सामाजिक कार्य किए हैं, क्या आप इनको बड़ा राजकीय सम्मान देने के लिए अपनी अनुशंसा करेंगे? ऐसा है कि राज आता रहता है, राज जाता रहता है, राज की सम्मान गुंडों को भी दिया जाता है, दूसरे दिनों क्रेप्स में पकड़े जाते हैं। मालू परिवार के ऊपर बालाजी महाराज का और ईश्वर की इतनी कृपा है कि उससे बड़ा सम्मान कोई दुनिया में नहीं है। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद। पहले दिन सर्टिफिकेट देते हैं ईमानदारी का, दूसरे दिन वो जेल में होता है, वो सर्टिफिकेट किस काम का, ये यहाँ लागू नहीं होता। तो मैंने ऐसा शायद कोई देखा नहीं। मार्च में सामग्री, खाद्य सामग्री बांटनी शुरू हुई थी और आज 23 जून तक खाद्य सामग्री है। अभी प्रशासन के पास 500 कुंटल खाद्य सामग्री और उपलब्ध है और कम से कम मालू परिवार द्वारा 3000 किट रोजाना 20,000 आदमियों का छोटा खाना तैयार होकर जाता है लोगों में, और ये क्रम चालू है। भामाशाह विकास मालू द्वारा 7 दिव्यांगों को स्कूटी वितरण की सरदार शहर। भामाशाह विकास मालू द्वारा दिव्यांगों को स्कूटी वितरण की गई। विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी सौंपते हुए कहा कि तहसील क्षेत्र के दिव्यांगों को भामाशाह मालू द्वारा 1 वर्ष से स्कूटी प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। मालू परिवार में इनके स्वर्गीय पिता मूलचंद मालू ने धार्मिक एवं पीड़ितों की सहायता करने का चूरू जिले में दानवीर कर्म की भांति किया था, जिसे आज उनकी प्रेरणा से पुत्र विकास मालू ही नहीं बल्कि उनके पौत्र विनीत मालू भी ऐसे सेवा के कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। अपने दादा की अमिट याद को बनाए रखने में यह कार्य शुरू किया गया था। आज 7 दिव्यांगों को स्कूटियां प्रदान की गई है और अब तक 41 स्कूटियां दी जा चुकी है। स्वर्गीय मालू द्वारा इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर बनाकर सरदार शहर को बड़ी सौगात दी थी, जो सदियों तक याद की जाएगी। इस कार्यक्रम में डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा, अशोक वैद, हर्षिता, साक्षी मालू, अनिल शर्मा, मुमताज टीटी, गौशाला मंत्री जगदीश जयसिंसरिया, पन्ना लाल सेठिया, हंसराज पुजारी।
पूर्व प्रधान ताराचंद सारण, अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, सिद्धार्थ चिंडालिया आदि उपस्थित थे। देखिए, स्वर्गीय श्री मूलचंद जी मालू के यशस्वी पुत्र विकास कुमार मालू जो छोटी उम्र के अंदर ये समाज सेवा के सरोकार के जो कार्य करने हैं, इसका जितना भी अभिनंदन किया जाए वो कम है। आपको उद्योगपति पैसे वाले तो बहुत मिलेंगे, पर आप 1000 की लिस्ट में आपको एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अर्जन के साथ में विसर्जन को भी इतना बड़ा महत्व देता है, और वो भी जरूरतमंद आदमियों को। आज ये स्कूटी का वितरण किया है, आप 41 स्कूटी अब तक इन्होंने वितरण की है वो दिव्यांगों को, तो उनको आज उनके लिए तो दीपावली का दिन है। उनको एक साधन उपलब्ध हो गया आने का, जाने का, पढ़ने का और का सब जगह। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा कार्य है। करने को सब कर सकते हैं, बातें सब कर सकते हैं, पर मन नहीं मानता है। पैसे बढ़ाने सब जानते हैं, पैसे को खर्च करना कोई भी नहीं जानता। तो ये तो सब पैसे वालों को इनसे सीख लेनी चाहिए और सब सामाजिक कार्यों के अंदर योगदान देना चाहिए। 6000 किट इन्होंने बंटवाई, अतुलनीय कार्य है। और उसके बाद में 1000 पैकेट ये रोजाना इनकी टेम्पो जाके बस्तियों के अंदर जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन पहुंचा रही है। आप सोचिए कि 1000 आदमी यदि भूखे रहते इस गर्मी के अंदर असहाय रूप से, तो क्या हालत होती है आज। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए और इनके जितने भी कार्य हैं विकास के, मूलचंद जी साहब के जाने के बाद में वो जितने भी कार्य किए हैं वो कल्पना से बाहर है। इन्होंने जो यज्ञ का कार्य करवाया था मंदिर के पीछे, उसकी कल्पना भी नहीं की थी। शायद मूलचंद जी साहब खुद यहाँ मौजूद होते तो वो देख के बहुत प्रसन्न होते कि वो भी शायद इतना बड़ी व्यवस्था नहीं करवा सकते। 25,000 आदमियों को रोजाना खाना देना, 25,000 आदमियों को बसों से भेजना, एक आदमी का पेट दर्द नहीं होना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना, इतना विशाल गर्मी के अंदर पंडाल बनाना और उसके अंदर खुशबू बिखेरना, 7 दिन का सप्तदिशीय प्रोग्राम। तो आप देखिए जितने भी ये किए हैं वो सब एक से एक बड़े कीर्तिमान हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कुबेर ग्रुप के विकास मालू दिनों दिन प्रगति करें, खूब पैसे कमाएं, कमाने के साथ साथ के अंदर खूब खर्च भी करें और कर भी रहे हैं। फिर मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ ये बात कि भाई विकास इन 2 चीज़ों के ऊपर कोविड-19 जाने के बाद में ज़रूर ध्यान दें। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की बहुत बड़ी आवश्यकता है और एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है जिसमें 5-6 डिपार्टमेंट हो। ओटी जैसे हॉस्पिटल की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, सही टाइम के ऊपर गरीब आदमियों को इलाज मिल जाए, उनको जयपुर और बीकानेर भटकना नहीं पड़े। और वो जब तक नहीं होगा तब तक इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल नहीं आएगी तब तक, क्यों डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ है उनके परिवारजन यहाँ आके नहीं रहेंगे। अब यहाँ क्लब की व्यवस्था है, 5 स्टार होटल की व्यवस्था है, जो डॉक्टर वगैरह हैं उनके सब साधन है, परंतु एक कमी है सबसे बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल की। भाई विकास की इसके ऊपर जरूर ध्यान देगा ही देगा, निश्चित ही देगा, और ये कमी आप पूरी कर देंगे और दिनों दिन प्रगति करें और दिनों दिन खूब विसर्जन का मंत्र माने। और ये सबसे बड़ी बात है, विसर्जन जो अस्थियां विसर्जन का जो कार्य किया है, मैंने तो अपने 70 साल के जीवन में 50 साल में ले लिया होगा, मैंने अभी तक सुना नहीं है किसी उद्योगपति ने बसों के द्वारा फ्री हरिद्वार सभी व्यवस्थाओं समेत यहाँ से खाने से लेकर वहाँ तक की व्यवस्थाओं में किसी ने भेजा है। शायद हो सकता है 50 साल के मेरे अर्ध शताब्दी के अंदर मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना। हो सकता है हिंदुस्तान बहुत बड़ा किया है, परंतु चूरू तहसील के अंदर बीकानेर डिवीजन में तो ये ऐसा एक अद्भुत ही कार्य है। और कितना उन लोगों को संतोष मिलता है जिनका अस्थि विसर्जन हो जाता है, उनके परिवार वालों को कितना सुख मिलता है, उसकी कल्पना से बात की चीज़ है। धन्यवाद। वैसे तो मालूम परिवार ने भाई मूल जी के टाइम में काफ़ी सरदार शहर तहसील के लोगों का सहयोग किया है। बाकी विकास जी ने जो ये लॉकडाउन में जो अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करने का कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और विकलांगों को जो ये स्कूटियाँ दी है, ये भी बहुत सराहनीय है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो उतनी कम है। ठीक है। वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर C.K. दीक्षित को इंसिडेंट कमांडर द्वारा आभार पत्र से नवाजा गया।
सरदारशहर राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम कोविड-19 जन जागरण अभियान के अंतर्गत उपखंड स्तर पर कोरोना काल में प्रशासन को आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करके राष्ट्र के सच्चे उत्तरदायी व्यक्ति होने का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें कोविड-19 के तहत बेहतरीन सहयोग व सेवाएं देने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को आभार पत्र देकर सम्मान से नवाजा गया। इस गौरवमयी समारोह में ऑल इंडिया आयुर्वेद एक्सपर्ट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य व क्षेत्र के जाने माने वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर C.K. दीक्षित ने वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हेतु आमजन को सहयोग व संबल प्रदान करने, प्रशासन को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करके राष्ट्र के सच्चे उत्तरदायी व्यक्ति होने का न केवल उदाहरण प्रस्तुत किया बल्कि कोविड-19 के तहत स्थापित क्वारंटाइन सेंटर आयुर्वेद कॉलेज सरदारशहर चूरू पर संदिग्धों की सघन जांच, काउंसलिंग व स्क्रीनिंग करके जियोग्राफिकल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता, पौष्टिक आहार, योग प्राणायाम का नित्योपयोगी अभ्यास करने आदि के लिए सतत प्रेरित व जागृति पैदा करने का बेहतरीन कार्य किए जाने पर उपखंड अधिकारी श्रीमती रीना छिंपा द्वारा आभार पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार सुशील सैनी, विकास अधिकारी संत कुमार मीना, अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, कानून व प्रहलाद राय पारीक, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षाधिकारी अभयशील सोनी, रीडर निर्मल सोनी, लेखाधिकारी निरंजन पारीक सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नसबंदी ऑपरेशन के दौरान महिला के चीरा लगाकर भी ऑपरेशन नहीं किया सरदारशहर। मंगलवार को राजकीय अस्पताल में एनजीओ शुभम पैरामेडिकल समिति बिदासर की टीम द्वारा लगाए गए शिविर में एक और महिला के चिरा तो लगा दिया लेकिन ऑपरेशन नहीं किए जाने का मामला बुधवार को सामने आया है। वार्ड नंबर 34 की महिला हेमलता पत्नी राकेश कुमार सोनी को पेट में दर्द होने और सूजन आने पर बुधवार को राजकीय अस्पताल लाया गया। इस महिला ने बताया कि मंगलवार को वह नसबंदी ऑपरेशन के लिए आई थी तथा उसके जब ऑपरेशन किया जा रहा था तो चीरा लगा दिया और अस्पताल में हल्ला गुल्ला सुनकर डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन किए ही टाके लगा दिए और चले गए। महिला को बुधवार राजकीय अस्पताल में चिकित्सक द्वारा एक्सरे एवं सोनोग्राफी करवाई गई है। एनजीओ टीम द्वारा यहाँ पूर्व में 3 शिविर लगाए गए थे, यह चौथा शिविर था। लॉकडाउन के दौरान लगाए गए शिविरों में सोशल डिस्टेंस की पालना किसी में भी नहीं की गई थी। वहीं सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार एक कार्य दिवस के दौरान अधिकतम 10 ऑपरेशन किए जाने थे, लेकिन सभी शिविरों में दिनांक 7 जून को 20, The 14th of June को 37 व the 22nd of June को 40 ऑपरेशन किए गए थे तथा the 30th of June को इस माह का अंतिम शिविर था। इस एनजीओ को केवल 1 माह का अनुबंध किया गया था। हेमलता सोनी, कल कितने बजे आए थे आप ऑपरेशन के लिए? 9 बजे। और ऑपरेशन कितने बजे किया आपका? 2:30 बजे के लगभग। थिएटर में आपके साथ क्या किया? और थिएटर में आपके साथ में क्या क्या हुआ? मैं बेहोशी की हालत में थी, वहाँ गई तो फिर मेरे को खुद को होश तो था नहीं, मतलब पता सब था कि क्या हो रहा है लेकिन होश नहीं था मुझको। तो फिर वो मेरे को पीछे से 2-3 बार तो जोर से कांटा भी लगाया, होश दिलाने के लिए लगाया, क्या लगाया, पीछे बहुत जोर से मारी भी थी। मेरे को होश नहीं था वरना मैं उनको वही बता देती। फिर वो मेरे को लटा दिया और जैसे पेट में गैस होने लगे मेरे दर्द हुआ और वो ऑपरेशन के लिए तैयार थे। मैं दर्द से चिल्लाई, इतने उन्होंने छोड़ दिया मेरे को, जैसी हालत में थी वैसे छोड़ दिया, बोले नीचे उतर जाओ, नहीं करेंगे मतलब ऑपरेशन भी नहीं किया। और ऑपरेशन भी नहीं किया। ऑपरेशन भी नहीं किया? तो क्या बोले ऑपरेशन के बारे में? बोला हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। शक्ति मंच संस्था द्वारा डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में चिकित्सकों का सम्मान किया। युवा शक्ति मंच संस्था द्वारा बुधवार को शहर के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में अस्पताल के संपूर्ण कार्मिकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियन, एम्बुलेंस चालक, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य सभी का सम्मान किया गया, जिसमें कोरोना जागरूकता अभियान के दौरान अस्पताल में कोरोना जागरूकता वॉल पेंटिंग का भी विमोचन किया गया। संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारीक ने बताया, शहर की चिकित्सा टीम कोविड-19 में संकट मोचक बनकर लोगों के लिए भगवान स्वरूप रक्षा कर रही है, जिसमें एम्बुलेंस चालक 108 की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। चिकित्सा टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अस्पताल
अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा, युवा शक्ति मंच संस्था के द्वारा पहले भी अस्पताल परिसर में जन जागरूकता के कार्यक्रम, सैनिटाइजेशन व मास्क वितरण जैसे कार्य किए जा चुके हैं, जिसके लिए संस्था का आभार प्रकट किया एवं स्टाफ को शुभकामनाएं दी। संस्था के कोषाध्यक्ष संजय ने बताया, संस्था भविष्य में भी अस्पताल परिसर के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार रहेगी। कार्यक्रम में डॉक्टर निर्मल पारीक, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर हेमंत, मयंक मोदी सहित पूरा अस्पताल प्रशासन मौजूद रहा। संस्था से संरक्षक मुन्नालाल बाबर, कमलेश जोशी, मदन बोहरा, सुनील मिश्रा, हर्षित पारीक, अशोक पारीक, अनुराग पारीक, प्रभु दयाल, अनुराग मिश्रा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कोरोना वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है देश में, डॉक्टर्स ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और आज डॉक्टर्स डे पर युवा शक्ति मंच संस्था द्वारा शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर्स का सम्मान किया गया है। आगे किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी डॉक्टर साथियों एवं अन्य कार्मिकों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और युवा शक्ति संस्थान का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर समारोह आयोजित करके सभी डॉक्टर्स एवं अन्य कार्मिकों को सम्मानित किया। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभारी हूं और मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना समय इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए दिया है। और आप सब वाकिफ़ हैं जैसे कि पूरे विश्व में ये कोरोना काल इस समय चल रहा है और इसमें आगे से आगे चुनौतियां आ रही हैं। अगले 3 महीनों में भी चुनौतियां आने वाली हैं। प्रारंभ में ऐसा समझा जा रहा था कि यह जून के बाद कोरोना जो है इसके केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, परंतु अब जैसे हम आंकड़ों में देख रहे हैं तकरीबन 20,000 केस ऑल इंडिया डेली के आ रहे हैं और इसको देखते हुए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि अनलॉक 1 के दौरान काफ़ी लापरवाही काफ़ी लोगों की तरफ से देखने में आई है। सबसे पहले मैं आप मीडिया के थ्रू पब्लिक में ये आह्वान करना चाहूँगा कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का एवं साफ सफाई का बिल्कुल जैसा संभव ध्यान रखें और जिस प्रकार हमने मार्च अप्रैल के महीने में सभी जनता ने इसमें पूरा सहयोग किया था एवं पूरे इसको सावधानी से कोरोना से बचाव के उपाय अपनाए थे, वो अभी भी उतने ही आवश्यक हैं जितने उस समय में थे। बल्कि इसको देखा जाए तो अगर केस संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए पहले से भी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये मैं मीडिया के थ्रू सभी जनता से कहना चाहूँगा कि इसमें आगे भी पूरी सावधानी के साथ व्यवहार करें। कहीं भी बाहर जाना हो, दुकान पर जाना हो, ऑफिस में जाना हो, किसी भी कार्य से निकलना हो, पूरी सावधानी के साथ मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें, जितना भी संभव हो बचाव के उपाय करें। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर जितने भी चिकित्सक हैं भारतवर्ष के, जो इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में संकट मोचक के रूप में एक हम बोल सकते हैं कि प्राण रक्षक के रूप में उभर कर आए हैं और आगे आकर जो ये संकट की घड़ी थी जिसमें कि मौत है जो सिर के ऊपर मंडरा रही थी, उस समय इन्होंने और एक संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए सभी के प्राणों की रक्षा की है। कोविड-19 के अंदर इनका जो कार्य है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि संस्था के द्वारा या मान लो किसी के भी द्वारा कोई भी कार्य किया जाता रहा है, परंतु हम इनके ये एक हिस्सा हैं। बाकी जो चिकित्सक है वो भगवान स्वरूप हमेशा से रहा है और अभी इस कोविड-19 के अंदर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि वाकई में ये भगवान स्वरूप है और ये सेवा का सम्मान जो है ये आज की आवश्यकता है। सेवा का सम्मान होना चाहिए, भगवान स्वरूप है, इसलिए आज का जो सम्मान है वो इनके नाम है। विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए एसडीएम को दिया ज्ञापन सरदार शहर। बुधवार को विद्युत समस्याओं को लेकर गांव आसलसर के गांव वासियों ने एसडीएम रीना छिंपा को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। कस्बे के गांव आसलसर में करीब 800 घरों की आबादी है। इस गांव में पिछले काफी समय से विद्युत संबंधी समस्याओं के चलते गांव वासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में गांव में डाली हुई विद्युत लाइन काफी पुरानी हो चुकी है, जो बार बार टूटती रहती है, जिससे विद्युत सप्लाई प्रभावित होने के साथ साथ ही जान माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। पिछले 1 माह में 3 बार तार टूटने से 2 गायों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा गांव में कम वोल्टेज की समस्या पिछले 1 वर्ष से बनी हुई है,
जिस कारण गांव विद्युत उपकरण भली प्रकार नहीं चलते हैं और कई बार कम वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरण खराब भी हो जाते हैं। उक्त समस्याओं के चलते विद्युत सप्लाई भी बार बार बाधित होती है, जिस कारण गर्मी के मौसम में गांव वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए गांव की पुरानी हो चुकी विद्युत लाइन का बदलवाने के साथ साथ विद्युत सप्लाई हेतु आवश्यक सुधार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके समस्याओं का समाधान करवाया जावे। ज्ञापन देने वालों में अशोक पारीक, मदनलाल दानोदिया, प्रेम कुमार, मांगीलाल आदि थे। 19 mm बरसात हुई सरदार शहर। बुधवार को सायं 5:30 बजे से 550 तक बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिले। बरसात के साथ ही अब किसान अपने खेतों में बुवाई का कार्य शुरू करेंगे। पूरे दिन भर गर्मी में झुलस रहे लोगों को मानसून की बरसात ने गर्मी से राहत देते हुए ठंडी हवाओं का सुनहरा मौका दिया। लोगों ने मानसून की बरसात का जमकर लुत्फ उठाया। कस्बे में अच्छी बरसात होने के साथ साथ शहर के निचले इलाके घंटाघर, आथुना बाजार, सब्जी मंडी सहित इन इलाकों में पानी भर जाने से इन रास्तों का आवागमन बाधित हो गया, जिससे लोगों को एवं वाहन चालकों को रास्ता बदलकर निकलना पड़ा। तहसील कार्यालय में 19 mm बरसात रिकॉर्ड की गई। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील मुख्यालय पर नसबंदी के दौरान एक महिला की हालत बिगड़ गई थी। उसे कल शाम को चूरू रेफर किया गया था, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका के शव को राजकीय डीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। परिजन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तथा मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी के सामने धरने पर बैठकर धरने पर ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे और मृतका के परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। इस मौके पर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह बहुत ही बड़ी लापरवाही है कि नसबंदी शिविर में सरकार के आदेशानुसार 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। वहां एक एनजीओ ने अपनी कमाई के लालच में 200 से अधिक औरतों का ऑपरेशन के लिए पंजीकरण कर दिया और उनके चिकित्सक भी अनुभवी नहीं थे। इस कारण महिला की हालत बिगड़ गई और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, एनजीओ व उसके कार्यकर्ता तुरंत ही वहां से फरार हो गए। चिकित्सा विभाग की भी बड़ी लापरवाही रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं मांगों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में मृतका के परिजनों व समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर संदेश नायक से मुलाकात की। एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की, दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और सरदार शहर थाने में मामला दर्ज करवाने की मांग की और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई तथा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग रखी। इस पर जिला कलेक्टर ने एनजीओ को तुरंत ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया और सरदार शहर थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया और यह कहा गया कि नियमानुसार जो भी मुआवजा बनता है वह तुरंत दिलवाया जाएगा। मांग है और कितनी मांग है, अब आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है, कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वासन दिए, वो काम करते हैं कलेक्टर साहब, परंतु हमारा मेन उद्देश्य यही होगा कि कलेक्टर साहब उनको रेस्ट कराएंगे तभी बॉडी लेंगे, वरना बॉडी नहीं लेंगे, हम धरना लगा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम चूरू जिला नायक समाज सुधार समिति के जिला अध्यक्ष भंवरलाल नायक। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे राठौड़ साहब के और सारे हर समाज के व्यक्तियों को साथ लेकर के आंदोलन का रूप धारण करवाएंगे और आमरण अनशन भी करेंगे और सरकार से ये मांगे मनवा के रहेंगे। ये समाज का परिवार कल्याण के कैंप में तथाकथित फर्जी एनजीओ के फर्जी चिकित्सकों ने एक गरीब हरिजन महिला की जान ले डाली। 200 लोगों को, महिलाओं को एकत्रित कर लिया, जबकि सरकार की सीधी गाइडलाइन है 50 से अधिक कोई एकत्रित नहीं हो। बिना किसी इंतजाम के, बिना तैयारी के और उन लोगों को लाकर महिलाओं को, जिस प्रकार पशुओं को कभी ऑपरेशन नहीं होता उस प्रकार का ऑपरेशन करने का काम किया। और एक ऐसा एनजीओ जिनके पास खुद के पास प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं थे, उन्होंने आपराधिक लापरवाही करके एक महिला की जान ली है। हमने अभी ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में हमने मांग की है कि इनके मुकदमा दर्ज करें, लापरवाही करने वाले चिकित्सकों को और एनजीओ को ब्लैकलिस्टेड करें। जो कि विभागीय अधिकारी इसमें लायबल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और महिला को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। उसके पश्चात वही परिवारजन भी हमारे साथ है। अभी जिला कलेक्टर ने हमें आश्वस्त किया है कि वो मुख्यमंत्री सबसे बात करके और मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे और उसको जो एनजीओ उसको ब्लैकलिस्टेड भी करेंगे और मुआवजा भी दिलवाएंगे। उसके बाद परिवारजनों से बात करके हम आगे की आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने ग्रीन वाटिका का किया अवलोकन शुरू 1 जुलाई।
प्रतिभांगर की ग्रीन वाटिका में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को साफा पहनाकर टीम कम्मू काका के अध्यक्ष कमल चोटिया ने किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रीन वाटिका में अवलोकन करते हुए कहा कि पौधों के संरक्षण से वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक मानव को अपने घर के आगे एक पौधा लगाना चाहिए। इस मौके पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, वासुदेव चावला आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद हनुमान माटोलिया, श्रीराम पीपलवा, सुरेश चोटिया, मनीष पीपलवा, परमेश्वर तिवारी, यादवेंद्र वशिष्ठ, जेपी वर्मा व कालू गौड़ आदि ने उपनेता प्रतिपक्ष का माल्यार्पण किया। डॉक्टर्स डे पर किया पौधरोपण चूरू 1 जुलाई। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अहसान गौरी के नेतृत्व में जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र चूरू एवं 2 राज एनसीसी बटालियन में पौधरोपण किया। इस अवसर पर बरजंड हर्षवाल खंड चूरू में राष्ट्रीय बाल में पौधरोपण सुरक्षा कार्यक्रम के डॉक्टर मोहम्मद मंसूरी एवं डॉक्टर कविता माहिच आदि की उपस्थिति किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अहसान गौरी ने बताया कि चिकित्सक दिवस के इस मौके पर लगाए गए पेड़ पौधों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना हम सब स्वयं उत्तरदायित्व लेकर यह कार्य करेंगे, तभी हमारा कार्य सार्थक होगा। हाँ जी, आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में चूरू खंड के द्वारा और डॉक्टर हुसैन मंसूरी जी, डॉक्टर कविता जी और बजरंगलाल जी हर्षवाल जी के सहयोग से ऑक्सीजन वाटिका बनाई गई है। इसके अंदर पौधारोपण का कार्य किया गया है। इन पौधों की सार संभाल हमारे द्वारा रेगुलरली की जाएगी। धन्यवाद। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।